Hello friend, welcome to my teacher education. Today I am going to discuss with you one of the important topic, that is NRT and CRT. NRT means non-reference test and CRT means criterion reference test. Basically in our education system or any type of competitive exam, they will ask different type of test, that is the non-reference test and criterion reference test. What are the difference between the test? What are the definition of the test? In which condition both the tests are used? In today's class we shall discuss all these things. Non-reference test. Non-reference test is also called maximum level of learning or mastery of learning or percentile rank, whereas CRT means criterion reference test is also called minimum level of learning or mastery rank or percentage. मिस एनआरटी में क्या होता है, जो मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग मतलब और मास्टरी ऑफ लर्निंग, जब मास्टरी ऑफ लर्निंग को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, एनआरटी चेक करेंगे। लेकिन जब मास्टरी को चेक नहीं करना हो तो उसमें क्या करेंगे, सीआरटी को यूज करेंगे। परसेंटाइल रैंक निकालना हो तो हम किसको यूज करेंगे, एनआरटी को, और परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सीआरटी को यूज करेंगे। अब एनआरटी सीआरटी के अंदर बहुत सारा वर्ड ऐसा है जिसका डेफिनेशन आपको जानने के लिए जरूरी है। उन सब में एक वर्ड है टेस्ट। टेस्ट किसे बोलते हैं? और टेस्ट इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ पर्सनल एबिलिटी, नॉलेज और परफॉर्मेंस इन अ गिवन डोमेन। मतलब आपका कितना नॉलेज है, आप किस टाइप को परफॉर्म करोगे, कितना आपके अंदर में एबिलिटी है, ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे ड्राइविंग टेस्ट हो गया, जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाते हैं, किसी चीज के एग्जाम जाते हैं तो आपको एक टेस्ट अपेयर करना पड़ता है। उस टेस्ट से क्या मालूम चलता है, उस चीज के आप लायक हो या नहीं। अगर आप लायक हो तो टेस्ट रिजल्ट आपको शो करता है, अगर आप लायक नहीं हो वो भी शो करता है। जैसे अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो कोविड का दौर में क्या हो रहा है, कोविड टेस्ट हो रहा है। कोविड टेस्ट क्या शो कर रहा है, आपको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरीका से कोई भी टेस्ट क्या करता है, हमारा यस और नो में डिक्लेयर करता है। तो फिर दूसरा जो वर्ड आता है एनआरटी सीआर में, वो आता है नॉर्म और नॉर्म्स। नॉर्म और नॉर्म्स किसे बोलते हैं? द नॉर्म इन स्टैटिस्टिक्स इज द एवरेज और यूजुअल परफॉर्मेंस, the written unwritten rules that specify appropriate group behavior। सिंपल समझा जाए, रिटन अनरिटन रूल्स दैट स्पेसिफाई द एप्रोप्रिएट ग्रुप बिहेवियर। मतलब एक तरीका से समझा, जो चीज एवरेज, जो चीज को समझ आता है उस एवरेज को ही क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, जनरली हमारा क्लास 12 कंप्लीट, सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट करने का एज होता है 18 साल। कुछ बच्चे क्या होते हैं 14 साल में भी कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ बच्चे 22 साल 16 साल में भी कंप्लीट करते हैं, कुछ बच्चे 18 साल में भी कंप्लीट करते हैं, कुछ बच्चे 22 साल में भी कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं, उसका एवरेज क्या मानते हैं, जैसे 18 ईयर्स में ये लोग बच्चा कंप्लीट कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज होता है उसी एवरेज को क्या बोलते हैं, हम लोग नॉर्म्स बोलते हैं। जैसे देखिए, हम लोग कोई भी एग्जाम, जैसे स्कूल का एग्जाम बैठते हैं तो क्या होता है, कोई स्टूडेंट 80% लाता है, कोई स्टूडेंट 20% लाता है, लेकिन एवरेज हम क्या मानते हैं, पास मार्क्स, 40% पास मार्क्स या 50% पास मार्क्स। तो जो एवरेज मार्क्स माना जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं। जैसे हम होते हैं ना, 50 से 60 लाएगा तो सेकेंड डिवीजन, या 45 से 60 लाएगा तो सेकेंड ईयर। तो 45 से 60 में जो एवरेज माना जाता है उसी को हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड टर्म दे देते हैं, जैसे सेकेंड डिवीजन हुआ, या 60 से 70 लाएगा तो फर्स्ट डिवीजन। तो 60 और 70 में जितने बच्चे आते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवीजन। लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन जो वर्ड कहाँ से आया, वो एवरेज उतने बच्चे को एज अ परफॉर्मेंस रूल्स अनुसार नॉर्म्स बना के दिया गया है। तो उसी जो स्पेसिफाई होता है,
स्पेसिफाई होता है, यूजल परफॉर्मेंस को लेते हैं, ये रिटर्न भी होगा ऑन रिटर्न भी होगा, लेकिन यूजल में जनरली जो चीज को लिया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज। जैसे हम लोग गाँव वगैरह में पूछते हैं ना, एवरेज एज बच्चा का कितना होगा, जैसे क्लासरूम में कुछ बच्चे हो जाते हैं 10 साल से बड़े, कुछ बच्चे हो जाते हैं 10 साल से छोटे, तो अगर क्लास 5 या 4 में 10 साल से बड़े, हम एवरेज एज क्या लेते हैं, 10 साल होगा। तो एवरेज एज को ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं। अब एज अ ह्यूमन बीइंग्स वी स्टार्ट टू एग्जामिन द लाइफ फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। इवन वी आर नॉट सेक्योर द वर्थ इट because of its social character. Similarly in life we examine the success or failure. सच बात है, आज के दिन में क्या हमें तो मालूम है हम मर जाएंगे एक दिन, लेकिन बार बार हम टेस्ट देते हैं, क्यों, हम क्या कर नहीं सकते हैं, सिक्योर होना चाहते हैं फ्रॉम डेथ। तो हम कोई ना कोई हर दिन कोई ना कोई टेस्ट देते हैं। तो वही टेस्ट क्या होता है, हम जो टेस्ट देते हैं उसमें हम जानना क्या चाहते हैं, हमारा परफॉर्मेंस, हमारा एबिलिटी, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सब चीज जानने के लिए हम टेस्ट देते हैं। These two words can be verified by passing through a different type of test. Among these, one of the test is a CRT NRT. Teaching and testing are intertwined as it helps the student to create the positive attitude, competitive temperament, and master of subject. It helps the teacher in raising the moral, getting reflection, diagnose the error, identify the thrust area, enhancing the effectiveness, knowing the future course of action. हम टेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि हमें जानना है हमारा क्या प्रॉब्लम है। टेस्ट हम इसलिए देते हैं, हमें मालूम चलना चाहिए हम किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में अच्छे नहीं है, हमें भविष्य में कौन सा चीज करने से मुझे ज्यादा फायदा होगा, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, ये सब के लिए क्या होता है, टेस्ट जरूरी होता है। तो नॉन रिफरेंस, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्टिंग आर टू ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग मेथड। दे आर एम्प्लॉयड टू असेस द स्किल ऑफ ए पर्सन। These tests are used to measure the performance, but they are relative to different criteria. The scores are also reported in different formats as well as interpreted differently. First हम डिस्कस करेंगे NRT. NRT means non-reference test. Non-reference test को क्या बोलते हैं, relative. Non-reference test is type of test that assess the test taker ability and performance against the other test taker. It could also include the group of test taker against another group of test taker. This is done to differentiate the high-low achiever. The test content cover a broad area of topic that the test taker are expected to know, and the difficulty of the content varies. Non-reference tests designed to rank the test taker on a bell curve or distribution of score that resembles with graph the outline of a bell. That is, a small percentage of students performing poorly, most performing average, a small percentage of performing well. The test must also administered in standardized format. Non-reference tests help determine the position of test taker in a predefined population. These tests do not have predetermined curriculum, and the topic on the test vary depending on the panel that save the test. Educators use the non-reference test to evaluate the effectiveness of the teaching program, to help determine the student preparedness for program, and to determine the diagnosis of disability for eligibility. Next one, to be similar, theatre audition, course placement, program eligibility or school administration and job interview are NRT.
because the goal is to identify the best candidate compared to other candidate, not to determine how many candidates meet a fixed list of standards. For example, if a student receive a percentile rank of score of 34, this means that he or she performed better than 34 of the students in the norm group. Hence, if we conclude the test performance that particular student achieved in the classroom as better than the 34 students of other students. The example of non-reference test include the IQ test, development screening test, cognitive ability test, readiness test, standard achievement test, California achievement test, metropolitan achievement test, TOEFL IELTS. ये हो गया एक लैंग्वेज। सिंपल भाषा में क्या होता है कि हम कोई भी एग्जाम को अपेयर करने जाते हैं, जैसे कोई भी जैसे बैंक का एग्जाम को, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या लिखा होता है? आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप टीचर प्राइमरी टीचर को लो तो आपको इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे आप सेकेंडरी स्कूल का एग्जामिनेशन अपेयर कर रहे हो तो इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन वो क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्राइटेरिया है। लेकिन क्या वो क्वालिफिकेशन होने के बाद हम फॉर्म फिलअप करते हैं हमको नौकरी मिल जाता है? नहीं मिलता। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? जब हम अपेयर करते हैं कोई भी इंटरव्यू तो हमें क्या दिया जाता है? टॉप मोस्ट। तो टॉप मोस्ट जो होता है उसी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है सब तो जैसे मास्टर डिग्री मतलब ऑल आर तो मास्टर डिग्री क्वालिफाइड, तो मिनिमम क्राइटेरिया तो सबको फुलफिल है, लेकिन उसमें जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? जब भी एनआरटी होता है तो इसमें क्या होता है? एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को कंपेयर किया जाता है। एक ग्रुप कौन हो गया? मास्टर डिग्री पूरा। दूसरा ग्रुप कौन हो गया? बेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम द मास्टर डिग्री लेवल। तो उसी को बोलते हैं एनआरटी। एनआरटी बेसिकली क्या है, किसमें यूज करते हैं? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? कोर्स प्लेसमेंट होता है, जैसे कॉलेज एडमिशन हो। कॉलेज एडमिशन में क्या करते हैं? टॉप मोस्ट रैंक वाले स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं, उससे नीचे रैंक वाले को स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट करते। लेकिन सबका क्या होता है? मिनिमम एलिजिबिलिटी सबका फुलफिल होता है। तो यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी को नहीं देता है, मास्टरी ऑफ लर्निंग को इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया जाता है। मास्टरी कौन है एक्चुअली सबके इन अ ग्रुप, उसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वो है सीआरटी। सीआरटी को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं। द वर्ड क्राइटेरियन इन सीआरटी हैज बीन रिफर्ड इन टू वेज इन द लिटरेचर। वन, criteria refers to the material being taught in the course. Here CRT would assess the particular learning point of particular course or program. Second, criteria is the standard of performance or cut point for the decision making that is expected for passing the test of course. Here CRT would be assessed to whether the student pass or fail at a certain criteria level or cut point. Criterion reference test is a type of test that assesses the test taker ability to understand the set of curriculum. In this test, a curriculum is set in the beginning of the class, which is then explained by the instructor. At the end of the lesson, test is used to determine how much did the test taker understand. The test is commonly used to measure the level of understanding of the test taker before and after the instruction given. इसमें जो वर्ड दिया है the test taker at the end of the lesson, the test is used to determine how much did the test taker understand, and this test is commonly used to measure the level of understanding of the test taker before and after the instruction given. इसका कहने का मतलब है ये टेस्ट कब यूज किया जाता है?
जब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हम क्लास 5 में चले जाते हैं। पहले टीचर क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद वो समझते हैं कि मैंने टेस्ट करने के बाद क्या होता है, एक मार्क्स आता है। उसी मार्क्स से स्टूडेंट का परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। अगर उसी मार्क्स से टीचर का लेवल भी डिसाइड होता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ पाता है कि स्टूडेंट। तो यहाँ पे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके लिए है, वो टीचर एंड स्टूडेंट के लिए है। लेकिन एक सिलेबस है, टीचर को तो पास करना नहीं है, तो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा किसके लिए होगा, स्टूडेंट के लिए होगा। तो ये टेस्ट जो होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये बेसिकली स्कूल में यूज किया जाता है, स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे करिकुलम फिक्स होता है। जैसे मास्टर डिग्री का ये करिकुलम, आपको मास्टर डिग्री पास करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 50% चाहिए। आपको ग्रेजुएशन पास करने का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 45% है। तो ये जो क्राइटेरिया, इसके ऊपर जितना भी स्टूडेंट आएंगे क्या होंगे, सब पास होंगे। लेकिन यहाँ पे कौन मास्टर, कौन सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, ये जानना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज डिटरमाइन हाउ गुड द इंस्ट्रक्टर इज एट टीचिंग द स्टूडेंट। मैंने पहले ही बोला, इससे एक चीज और अनुमान होता है, टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है। क्योंकि अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो ऑफकोर्स स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कैसा आएगा, अच्छा आएगा, उसका फीडबैक कैसा आएगा, अच्छा आएगा। द टेस्ट मटेरियल have material that is covered in the class by the instructor. The teacher or the instructor says the test according to the curriculum that was present. Example of criterion reference test include the tests that are given in a school and college in class by a teacher. This helps the teacher to determine if students should pass the class or not. अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एनआरटी एंड सीआरटी। एनआरटी में लिखा है, फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन, नॉन डिफरेंस टेस्ट measure the performance of one group of test taker against another group of test taker, whereas criterion reference test measure the performance of the test taker against the criteria covered in the curriculum. एनआरटी में क्या होता था, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल तो करना पड़ेगा, उस मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट निकाला जाएगा। लेकिन सीआरटी में क्या है, आपने मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल किया और आप सक्सेस हो गए। लेकिन एनआरटी में मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आप सक्सेस होंगे बोल के इस बात का गारंटी नहीं देता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को कंपेयर किया जाता है, वही सीआरटी में एक दूसरे ग्रुप से दूसरे ग्रुप का कंपेयर नहीं किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, कभी कभी आपने देखा जैसे एक क्लास में 2 सेक्शन है, 6A 6B 6A। आपने 6A में देखा जो स्टूडेंट ने फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाया उसका 70% है, लेकिन 6B में गया तो जो स्टूडेंट ने 56% लाया वो भी फर्स्ट डिवीजन हो गया। क्योंकि इसका क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्या है, 40% पास मार्क्स। तो 40% से जितना भी ऊपर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसमें कंपेयर एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप का कंपेयर नहीं किया जाता, इसलिए एक क्लास में फर्स्ट होने वाले स्टूडेंट से दूसरे क्लास में फर्स्ट होने वाले स्टूडेंट से कंपेयर नहीं किया जाता। इसलिए वे बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहाँ पे यूज होता है, स्कूल और कॉलेज में। अब पर्पोज, दोनों का क्या क्या पर्पोज है। एनआरटी का पर्पोज है टू मेजर हाउ मच टेस्ट टेकर नो कंपेयर टू अनदर स्टूडेंट। मतलब इसमें ये जानना चाहता है जो टेस्ट टेकर है वो दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में वो कितना ज्यादा जानता है और कितना अच्छा जानता है। लेकिन सीआरटी में क्या है, टू मेजर हाउ मच द टेस्ट टेकर नो बिफोर एंड आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। पढ़ाने के बाद, टीचर पढ़ाने के बाद स्टूडेंट को कितना नॉलेज
डेवलपमेंट हुआ, कितना नॉलेज एक्वायर किया, क्या क्या बिहेवियर चेंज हुआ, ये सीआरटी में मालूम चलेगा। लेकिन एनआरटी में क्या है, बिहेवियर का कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में ये स्टूडेंट कितना अच्छा कर रहा है, ये एनआरटी डिसाइड करता है। Non-reference test measure the broad skill area taken from the variety of textbook और syllabus। यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट बुक और सिलेबस में ये पे क्या होता है, करिकुलम को फिक्स एक रेंज में नहीं किया जाता है आपको, क्योंकि ऐसा है सबको तो एक ट्यूनर दिया जाता है। जैसे बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप जब भी भाइवा वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहां पे क्या किया जाता है, आपसे भी सवाल किया जाता है, उससे भी सवाल किया जाता है। लेकिन क्या क्या किया जाता है, आपसे जो सवाल किया तो उनसे भी करते हैं क्या वही सवाल, नहीं करते। वो डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट पीपल में। वही क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि सवाल जब भी किया जाता है एक ही टाइप का सवाल किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट का रेस्पॉन्स अनुसार उसका मार्क्स डिसाइड किया जाता है। क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट मेजर द स्किल दैट टेस्ट टेकर हैज एक्वायर्ड ऑन फिनिशिंग ऑफ करिकुलम आइटम। एनआरटी, each scale is tested by the less than the 4 item. The item vary in difficulty। मतलब कोई भी स्किल को टेस्टेड करना है तो 4 आइटम से कम होना चाहिए। इस स्किल इज टेस्टेड एटलीस्ट 4 आइटम। इसमें क्या होना चाहिए, 4 आइटम से ज्यादा होना चाहिए स्किल को टेस्ट करने के लिए, टू ऑब्टेन द एडुकेट सैंपल ऑफ द स्टूडेंट। एनआरटी एडमिनिस्ट्रेटर कैसे करते हैं एनआरटी, तो नॉन रिपीट टेस्ट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। ये टेस्ट को जब भी क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में करते हैं। और क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट होते हैं उसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में नहीं करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में करना मतलब क्या है, इसमें आपको 4 स्टैंडर्डाइज का क्वालिटी है उसको मेंटेन करना पड़ता है। वही क्राइटेरियन रिफरेंस में क्या है, 4 क्वालिटी को मेंटेन नहीं करना पड़ता, इसलिए नॉन रिफरेंस टेस्ट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। और क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल में बहुत सारा क्लास में देखा होगा कि बहुत सारा टीचर कम पढ़ाते हैं। जैसे सिलेबस इस बार कोविड-19 के कारण क्या होता है, सिलेबस कवर नहीं कर पाए, वो क्या करते हैं जैसे 10 चैप्टर के बदले 5 चैप्टर को ही 100 मार्क्स को टेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो एनआरटी में हो नहीं सकता है। स्कोर रिपोर्टिंग, नॉन रिफरेंस टेस्ट स्कोर रिपोर्टिंग इन परसेंटाइल में, इसमें क्या होता है, परसेंटाइल रैंक में किया जाता है। क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट में किस में किया जाता है, परसेंटेज में किया जाता है। इन नॉन रिफरेंस टेस्ट, if the test taker rank 95%, it implies that he or she performed better than the 95% of the other student। अगर नॉन रिफरेंस टेस्ट में रैंक 95% आया, इसका मतलब क्या है, उसने 95 स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म किया है। Whereas criterion reference test, the score determine how much of the curriculum is understood by the test taker. Goal is the rank the set to examiner so that decision about the opportunity of success can be made। मतलब इसमें क्या दिखा जाता है, रैंक अनुसार आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे आप कहीं भी सेलेक्ट होते हैं कोई भी एग्जाम में, तो आप अगर आपका फर्स्ट रैंक है तो आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेगा, आपका सेकेंड रैंक है तो आपको ऑप्शन घटते जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, सीआरटी में द गोल विथ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट टू बी कैंडिडेट हैज बी डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ द सर्टेन स्किल और सेट ऑफ द स्किल। यहाँ पे वो डिसाइड नहीं किया जाता है, आप अगर फर्स्ट डिवीजन लाए हो तो आपको आगे वाला डेस्क में बैठाया जाए, आप सेकंड डिवीजन लाए हो तो आपको पीछे वाला डेस्क या लास्ट डेस्क में बैठाया जाए, ऐसा नहीं होता है। एनआरटी में क्या होता है, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपको पहले डेस्क में दिया जाए, उससे कम परसेंटेज को पीछे वाला डेस्क में दिया जाएगा। एनआरटी में क्या, सीआरटी में क्या होता है, फॉस्टर लर्निंग होता है। एनआरटी में क्लासिफाइड ग्रुप स्टूडेंट होता है। टाइप ऑफ डिसीजन क्या होता है, सीआरटी में
डायग्नोसिस माने स्टूडेंट को क्या हुई, क्या क्या अच्छा है, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसका अचीवमेंट जानने को मालूम चलता है। Whereas डिसीजन एनआरटी में क्या होता है, एप्टीट्यूड, वो उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसका प्रोफिशिएंसी कैसा है, वो प्लेसमेंट कैसे दे सकता है, ये डिसाइड होता है। इसमें लेवल ऑफ जनरलिटी क्या होता है, क्लासरूम स्पेसिफिक, इसमें ओवरऑल ग्लोबल होता है। यहाँ क्या होता है, क्लास अनुसार सीआरटी में होता है, और एनआरटी में क्या होता है, ओवरऑल ग्लोबल होता है। स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन, एंड सीआरटी में क्या होता है, नो द कंटेंट, व्हेयरएज एनआरटी में क्या होता है, डू नॉट नो द कंटेंट। अब नो द कंटेंट, डू नॉट नो द कंटेंट में मैं एक डिफरेंस बनाता हूँ। जब आप स्कूल को एग्जाम पढ़ते हो तो उसमें क्वेश्चन लिखा रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको कंपलसरी करना है। लेकिन जब आप किसी भी वाइवा देने जाते हो तो आपको ये सवाल किया जाता है, आप कौन सा टॉपिक में अच्छे हो, आप बोलते हो आप ये टॉपिक में अच्छे हो, तो सवाल उसी टॉपिक से पूछा जाता है। तो इसमें यहाँ पे क्या है, आपको सबको कंटेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जिस नॉलेज आप बोलते हो हम इस चीज को जानते हैं, उस चीज में आपको मास्टरी होना जरूरी है। स्कोर ऑफ इंटरप्रिटेशन परसेंट है, सीआरटी एनआरटी परसेंटाइल। स्कोर रिपोर्ट, स्कोर विद द आंसर, स्कोर विदाउट आंसर। सीआरटी जब भी किया जाता है स्मॉल, एनआरटी लार्ज ग्रुप में किया जाता है। सीआरटी क्या है, होमोजीनियस, एनआरटी हेट्रोजीनियस। टेस्ट का लेंथ कितना होता है, स्मॉलर, इसमें क्या होता है, लार्जर होता है। टाइम एलोटेड शॉर्टर होता है, इसमें लॉन्गर होता है। सीआरटी को क्या होता है, टीचर कंस्ट्रक्टेड होते हैं। एनआरटी क्या होता है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, प्रोफेसर, टीचर, प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट, उस फील्ड का एक्सपीरियंस आदमी, सोसाइटी का कुछ पीपल, इस तरह से सीआरटी का। क्योंकि सीआरटी क्या है, सीआरटी क्या है, टीचर में टेस्ट है। एनआरटी क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, सब चीज को फॉलो करना पड़ता है। आज के वीडियो से अब मुझे जहां तक अनुभव है, आपको एनआरटी और सीआरटी के बारे में समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करके इसे सवाल के तौर पे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर से ही हमारा क्या होता है, नॉलेज ग्रोथ होते हैं। Thank you so much.